नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो किसी पार्किंसन पेशेंट की रिकवरी को रोकती हैं। तो अगर पार्किंसन पेशेंट है, पार्किंसन पेशेंट मतलब उसके ब्रेन में दिक्कत हो रही है, न्यूरॉन्स जो हैं वो डोपामिन कम रिलीज़ कर रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, आपकी जो ब्रेन है और आपकी जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो कम हो रहा है, हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हैं, यही बात है ना। अब अगर आप इस बीमारी को समझते हो तो आप आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसको भी आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। जो गलतियाँ जो सबसे कॉमनली एक पार्किंसन पेशेंट करता है, वो है सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान ना देना। अब पार्किंसन किसी का वेट नहीं देखती, हो सकता है कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, कोई कहता है पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लिम होता है। तो जो पेशेंट हेल्दी होते हैं ना, वो जब पार्किंसन में रिकवरी करना शुरू करते हैं ना, तो एक गलती और कर बैठते हैं, वो अपनी डाइट को वेट लॉस वाली भी ले लेते हैं। खाने के अंदर मिलेट्स ले रहे होंगे, घिया तोरी टिंडा खा रहे होंगे, खाना पूरा नहीं खाते, खाना दिन में 1 बार खा रहे हैं, 2 बार वो फ्रूट्स खा रहे हैं। ऐसा काम करने पर हमें पार्किंसन के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलती। खाना जब आप खाते हैं तो खाना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं होता, खाना आपके ब्रेन के लिए भी होता है। उसी खाने में विटामिन है, उसी में मिनरल्स हैं, उसी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है। तो जब आप खाना बहुत टाइट कर देते हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो पेशेंट में हम क्या देखते हैं कि रिकवरी बहुत स्लो होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। तो जितने भी पार्किंसन पेशेंट आते हैं उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि दिन में आपने 2 बार कम से कम सूप लेना है। अब हम सूप के लिए क्यों बोलते हैं और किसी चीज़ के लिए क्यों नहीं बोलते, वो समझना भी ज़रूरी है। जब हम सूप ले रहे हैं तो उसमें हम दालें डाल रहे हैं, सब्जियां डाल रहे हैं, उसमें हम नॉनवेज भी डाल रहे हैं जो नॉनवेज लेते हैं, या फिर मशरूम डाल रहे हैं। तो जब आपने उसको उबाला तो पानी में जितनी भी है न्यूट्रिशन वैल्यू आ गई। अब वो बिना पेट भरे, क्योंकि उसमें फाइबर तो बहुत कम हुआ, तो बिना पेट भरे वो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही होती है, वो ताकत मिल रही होती है। तो आप खाने की रोटी तो अलग से लोगे, खाने से तो जो ताकत है वो तो अलग से लोगे। बिना बिना पेट भरे जो हमने एक्स्ट्रा जो सूप इनटेक किया था, उससे जो डेली अपटेक होता है, जो हम डेली इनटेक करते हैं विटामिन मिनरल्स का, वो ज़्यादा हो जाता है। अब आपकी बॉडी में अगर विटामिन मिनरल ज़्यादा हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी होने के चांसेस सबसे कम हो गए। और हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत तेज़ी से रिकवर करता है अगर वो सूप का इनटेक विद मेडिसिन करता है तो। क्योंकि अब खाने जो था वो लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए जितने भी पेशेंट हैं पार्किंसन के, वो खाने को कम नहीं करेंगे, खाना दिन में 3 बार लेंगे और साथ में सूप भी लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो तेज़ी से पूरी होती है, हमारी ब्रेन की रिक्वायरमेंट तेज़ी से पूरी होती है, बॉडी हमारी एक्टिव होती चली जाती है, और ये तो हमें चाहिए था। तो खाना इसलिए आपको अच्छा रखना है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा रखना है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती एक पार्किंसन पेशेंट कर सकता है वो है एक्सरसाइज का ना करना। अगर पार्किंसन पेशेंट से चला नहीं जा रहा, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मत करो, आप बैठो, आप जब ठीक हो जाओगे तब चलना शुरू करना, तब एक्सरसाइज करना। अगर हमारी ये अप्रोच रहती है पार्किंसन पेशेंट में, तो हम क्या देखते हैं कि पार्किंसन पेशेंट डे बाय डे वीक होता चला जाता है, वो कभी ठीक नहीं हो पाता। उसके पीछे रीज़न ये है, हमारी जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ये उतनी स्ट्रांग होती चली जाती हैं। आप जिम जाएंगे, वेट उठाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स अच्छी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, पावर आ जाएगी, स्टेमिना आ जाएगा। अब एक पार्किंसन पेशेंट जो ऑलमोस्ट बेड रिडन है या फिर वो बिल्कुल नहीं मूव करता, हम कहते हैं डॉक्टर आप आराम करो, तो वहाँ पर क्या होता है कि मसल्स डिग्रेड होती चली जाती हैं। ब्रेन अगर एक्टिव भी हो जाए, मसल्स में दम ही ना हो, तो पेशेंट चलेगा कैसे? तो हमें हर पार्किंसन पेशेंट में एक्सरसाइज को इंक्रीज करते हुए जाना पड़ता है कि पेशेंट जो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है वो इंक्रीज करे। तो हमें एक्सरसाइज को वो सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे पेशेंट सबसे ज़्यादा सेफ हो, गिरने के चांसेस कम हो, और फुल बॉडी एक्सरसाइज हो, और उसमें भी खासकर बॉडी के निचले हिस्से में एक्सरसाइज ज़्यादा हो। क्योंकि बैलेंसिंग का इशू हमें टांगों से आ रहा है, कमर से आ रहा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। क्योंकि पेशेंट की लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है वो है बैकफॉल, पीछे की तरफ गिर जाना। क्योंकि पीछे की तरफ गिरते हैं तो हमारे हाथ तो खुलते नहीं, हाथ तो आगे की तरफ खुलेंगे, तो सीधा सिर लगता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमें नीचे लेवल हिस्से की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। और सबसे सिंपल एक्सरसाइज क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट के लिए, खुद सोच के बताओ। वॉक। तो एक पार्किंसन पेशेंट को जितनी हो सके मैक्सिमम चलना चाहिए। आप वॉकर की हेल्प से चलो, किसी के सहारे से चलो, बट चलो, जितना हो सके उतना चलो। दिन में बेड पे बैठना अवॉइड करो। आप चेयर पे बैठो, काउच पे बैठो, चेयर पे बैठो, एक रूम से दूसरे रूम जाओ, डाइनिंग रूम तक जाओ, वहाँ पे खाना खाओ, वापस आओ, वॉशरूम जाओ,
और दिन में जितना हो सके घर के अंदर आप घूमने की कोशिश करो। जितना आप ये करोगे उतना आपकी लेग्स मूव करेंगी, लेग्स मूव करेंगी मतलब लेग्स की मसल्स मूव कर रही हैं, लेग्स की मसल मूव कर रही है तो लेग्स और स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आपको बैलेंसिंग का एक्सरसाइज हो रही है, आपकी बैक की मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेमिना इंक्रीज करते जाओगे, मसल्स में पावर लेते जाओगे, वैसे वैसे हम आपकी एक्सरसाइज को अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट ये ठान ले कि मैं ठीक होने के लिए एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो उसे कोई डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपने ध्यान रखना है और जो मैक्सिमम पेशेंट गलती भी करते हैं ड्यूरिंग पार्किंसन रिकवरी। अब चलते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि पार्किंसन पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, वो है अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखना। अक्सर क्या होता है कि जब किसी को पार्किंसन होता है तो डिप्रेशन भी आता है, सब में नहीं होता पर डिप्रेशन आता है। अब जब किसी में डिप्रेशन आ रहा है ना, वो पेशेंट अकेले रहना पसंद करता है, गज़लें सुनना पसंद करता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता। तो सबसे पहला चीज़ जो आपने अब बदलाव करनी होती है वो ये है कि आपने लोगों से मिलना है, उनके साथ बैठो, बातें करो और उन लोगों के साथ करना है जिनका आपके साथ मैच करता है। क्योंकि हम एज ए इंसान हर किसी से बात नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन को अगर आप किसी बिजनेसमैन के साथ बिठा दोगे वो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग आ रही है, वो दूसरे की बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। एक टीचर को दूसरी टीचर के साथ बिठा दो, वो बहुत हैप्पी हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि आपने अपनी लाइफ में, कैरियर में क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो पता लग जाता है। इसी तरह से एक आर्मी वाले पर्सन को एक दूसरे आर्मी वाले पर्सन के साथ बिठा दो, तो उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको लाइक माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठने से आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि आप जब किसी के साथ ऐसे इंसान के साथ मिलते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, उसके बाद आप जब वो इंसिडेंट्स को याद करते हो तो आपको फिर से खुशियाँ मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी कंपनी को बदलना चाहिए, घर से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जितना आप लोगों मिलोगे उतना अच्छा रहेगा। एक और चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इससे आप फोर्थ पॉइंट ले सकते हो। वो ये है कि अक्सर हम पाकिस्तान पेशेंट क्योंकि एज में 60s 70s को टच कर रहे होते हैं, उनके घर वाले अपने पेशेंट को, अपने फादर या मदर को एज ए किड ट्रीट कर रहे होते हैं। जब हम अपने पेशेंट को एज ए बच्चा ट्रीट करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। अक्सर हेड ऑफ द फैमिली को क्या होता है, उनके पास पूरी ज़िंदगी अथॉरिटी रही है, बेटा तूने ये काम करना है, बेटा तूने ये पढ़ना है, बेटा तूने ये करना है। तो जब उनकी वो अथॉरिटी जाती है, पापा ये कर लो, पापा वो करो, पापा मैं आपको कहता हूँ एक्सरसाइज क्या करो, पापा आपको कहा मैंने ये कर लो, गलत बात। क्यों? क्योंकि उनकी अथॉरिटी रही है आज तक आपको कमांड देने की। अब आप उनको कमांड दे रहे होते हो ना, वो सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमने क्या करना है, उनको बहुत अलग तरीके से हैंडल करना होता है। जैसे पापा मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, चलोगे साथ? मम्मा क्या मैं आप मेरे साथ थोड़ी सी सब्जी तोड़वा दोगे या सब्जी कटवा दोगे? जब हम किसी चीज़ में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट नॉट कमांड, रिक्वेस्ट, और उस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व साथ में करते हैं तो वो मना नहीं करते। तो अगर आपने उनको बोलना है कि पापा वॉक करने के लिए आपने बोलना है कि पापा आप वॉक करो, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे पापा आप वॉक करने जाओ, पापा मेरे साथ वॉक करने चलोगे। ये लैंग्वेज और शब्दों का खेल है, बट इसमें क्या होता है कि सामने वाला आपको डिनाई नहीं करता, मना नहीं करता कि मैं नहीं करता, जब तुम भी यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट भी की थी और साथ में कहा कि मैं आपको कंपनी दे रहा हूँ। तो क्या होगा, रिवॉर्ड भी आ गया कि ओके ठीक है, मेरा बच्चा मेरे साथ चलेगा, मैं सही वाली बातें कर पाऊंगा, मैं अपना दिल खोल पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है कि उनको वो डेली आपके साथ जो वॉक है ना, वो अच्छी लगने लगती है कि यार आज क्यों नहीं गया, मैं तो वेट कर रहा था तेरी, तू क्यों नहीं आया। ये चीज़ हमें अचीव करनी है कि वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो और वो एक्टिविटी में आपको साथ में उनको साथ देना पड़ेगा। और जो भी आप उनसे कहो इट शुड बी इन ए रिक्वेस्ट फॉर्म रेदर देन कमांड फॉर्म कि पापा ये करना है, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो से। जो कॉमन मिस्टेक्स पेशेंट के घर वाले या फिर पेशेंट खुद करता है, इन गलतियों को आपने बिल्कुल नहीं करना। अपने खाने पे ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और आपने हैंडलिंग, पेशेंट की जो हैंडलिंग है उसको भी ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो माइंडसेट है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सामने रखा जाए।
मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी कुछ डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।